गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिविक्स लेसन 4 दैट इज द की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होता है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक, है ना। हमारी पहले क्या चलता था? इट इज राजतंत्र। राजतंत्र मीन्स क्या है? राजा ही शासन करता था। राजा है, सपोज उसका बेटा है उत्तराधिकारी जिसको बोलते हैं, है ना। चाहे वो कैपेबल हो, मतलब सही तरह से शासन कर पा रहा हो या नहीं कर पा रहा, वो ही सिंहासन पे बैठेगा। ठीक है, क्योंकि राजा की बेटा, ये पहले चलता था राजतंत्र। हाँ, जिसकी वजह से लोगों को सही चीज नहीं मिल पा रहा था, लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। अगर जैसे कि हमने देखा अकबर इज द ग्रेट एम्पायर, बहुत बड़े सम्राट थे, तो उन्होंने तो अच्छा किया उनका, लेकिन मुगल सम्राट के जो मुगल एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे औरंगजेब, वो बहुत बेकार थे। लेकिन उत्तराधिकारी के तौर पे हमने उनको कंसिडर किया, हाँ राजा की बेटा राजा बनेगा, चलता था। ठीक है, लेकिन हमारे पास आज हो गया है डेमोक्रेटिक, मतलब लोकतंत्र मीन्स लोगों के पास पावर होते हैं, कॉमन पीपल के पास पावर होते हैं। हमारे पास पावर है, हम अपने नेता तो नहीं बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव को हम खुद चूज करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव किसको बोलते हैं ना? जो हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाए, है ना। कम से कम उसके पास ये आइडिया हो कि लोगों का रिक्वायरमेंट क्या हो। हमारे पर्टिकुलर शहर में जैसे हमारी कोई एमएलए, हमने किसी को चूज किया है, उसको कभी कभी पता ही नहीं होता है गांव का क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं पता होता है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली कॉमन पीपल के ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंड है, हम अपने नेता को कैसे चूज करेंगे। अगर हमने किसी को चूज भी कर लिया, फिर टाइम पीरियड 5 साल के होते हैं, सरकार का कामकाज जो कार्यकाल होता है 5 साल के होती है। हमने अगर देखा 5 साल के अंदर वो सही से काम नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स वो हमारी फुलफिलमेंट का रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास पावर है, हम इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, हम इसको हटा भी सकते हैं। देखो, तो इसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस मीन्स वो हमारी, मतलब जो हमने आशा करके उसको खड़ा करा। कॉन्फिडेंस मींस तो मैम, कॉन्फिडेंस मतलब देखो मीन्स हमने जो उम्मीद करके उसको खड़ा करवाया था, या जैसे करके हमने उसको चूज किया था, इलेक्ट किया था, वो हमारे भरोसे पे खड़ा नहीं उतर पाया, उसको हटाओ। मीन्स 5 साल के अंदर हम उसको हटा भी सकते हैं। ये हमारे पास पावर है, कॉमन लोगों के पास। ठीक है, हमारी जो आम आदमी के पास हमारे पास पावर है, हम किसी को भी हमारा लीडर चूज कर सकते हैं। किसी को मीन्स पागल को नहीं, ऐसे जिसको हम सोचेंगे कि मेंटली साउंड माउंडेड ना हो। साउंड मीन्स पागल, दिमाग तौर पे पागल ना हो, अच्छा काम करेगा, उसका कुछ पॉलिटिकल जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज ना हो, है ना। पुलिस रिकॉर्ड में उसका कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज, 2-4 क्राइम करके पुलिस थाने में रखा हो, ऐसा कुछ नहीं हो। देखो 2-4 लोगों को खून कर दिया। इसीलिए तो जब हमारी वोटिंग सिस्टम होता है, इलेक्शन होता है, हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहता है। फर्स्ट कैंडिडेट अमूल, हमने देखा कैंडिडेट बातें बहुत करती है इलेक्शन से पहले। हाँ जी, मैं सब कर लूंगी, टाइम पे कुछ नहीं काटो इसको, नहीं ये देखो बस किस तरह। ठीक है, हाँ सेकेंड नसरीन, अच्छी है, उसको बोल देंगे। ठीक है, तो हमने दोनों में से हमारे पास पावर था, हमने रिप्रेजेंटेटिव मीन्स क्या होता है ना, सरकार के पास जो हमारी मांग को पहुंचाए, हमारी मांग के लिए लड़े कि मेरे गांव में ये रिक्वायरमेंट है, मंदिर बनेगा, या सरकारी स्कूल बनना जरूरी है, तो बनना जरूरी ही है। अगर हमारी मांग नहीं पहुंचा जाएगा उसके पास तो कैसे होगा? जैसे कि 5 साल में तो वो जीत गया, 5 साल के लिए काम करेगा। हाँ, 5 साल के अंदर काम, लेकिन मैम अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया और सबको लोगों को एकदम हर्ट करता है, तो उसे हम 5 साल के अंदर से ही निकाल सकते हैं। उसको नो कॉन्फिडेंस मैटर बोलते हैं। नो कॉन्फिडेंस मीन्स हम उसके काम से खुश नहीं है, उसको हटाओ, तुरंत ही डिसॉल्व हो गया, उसकी सरकार टूट जाता है। हाँ, जैसे अभी चल रहा है दिल्ली में आंदोलन, ठीक है, तो इससे फिर मैम तुरंत इलेक्शन होगा। हाँ ठीक है, री इलेक्शन करवाया था, या उस टाइम प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है बागडोर, राष्ट्रपति शासन चलेगा अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है विदिन 5 years, 5 साल के अंदर। तो हमारे पास ये है। ठीक है, और मैम जैसे उसने हमें मार के धमकाया। अमन क्या पूछ रहे थे? ये पूछ रहा था, कोई तो पैसे खिला के भी बन जाता नहीं। हाँ, वो तो होता है, चलता है। ठीक है, देखो पहले और क्या डिफरेंस है हमारे पास, ये है कि हमारे पास आफ्टर 18 साल के बाद हम हमारे लीडर को चूज करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी आ जाता है, उसको सिटीजनशिप, नागरिकत्व बोलते हैं। ठीक है, इस टर्म को देखो, इस टर्म को ये बोलते हैं, इसको याद रखना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये टर्म क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स क्या है ना, आफ्टर 18 साल के बाद
वी आर कैपेबल टू इलेक्ट आवर लीडर। हमें पावर आया, हम अपने लीडर्स को चूज कर सकते हैं। ये जो रूल्स है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, हमारे पास हम कर सकते हैं, हमारे पास आ गया, हम सोचेंगे। जैसे कि फैमिली ने किसी और को वोट दिया और किसी एक दोस्त से वोटिंग किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करते। वोटिंग बिल्कुल क्लियर एंड प्योर होना चाहिए, नहीं उसके ऊपर ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई फाइनेंशियल आर्थिक है पैसा दे के चलो, नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। मैम जैसे कि कोई फैमिली है, हमारी फैमिली, उसने किसी का अलग को चूज किया और हमें वो उससे थोड़ी सी इसीलिए ये देखो, ये जो वोटिंग सिस्टम है इंडिविजुअल है, हमारे अपना है, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसीलिए सरकार ने एक रूल्स बनाया कि 18 साल के बाद दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हम दिमागी तौर पे डेवलप हो सकते हैं, हमारे पास ये क्षमता होती है कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा हमारे लिए काम करेगा, कौन सा नहीं काम करेगा, वो हमें तो कम से कम पता है ना। तो इसी हिसाब से हम अपने लीडर्स को चूज कर सकते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स द पर्सन हु फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो हमारे रिक्वायरमेंट की जो फुलफिल करता है उसका हम खुद चूज कर सकते हैं। देखो इसमें चैप्टर के नाम है की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक लोकतांत्रिक सरकार में की एलिमेंट्स, मुख्य जो पॉइंट्स होता है, पहला क्या है, हमारी पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेट कौन करेगा? हम में से बहुत लोग हैं जो हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम अच्छा लीडर से उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वोटिंग नहीं किया था, है ना, या हमने वोट नहीं दिया था, हमारी कोई फिर रूल्स नहीं बन पाता है। हमने वोट नहीं किया था, हमने लीडर को चूज नहीं किया था, तो हम कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है पार्टी पे जमा रहता है कि कौन कौन वोट दिया, वही बोलेगा। हाँ, पहले हमारी जो वोटिंग था वो क्या था, मतलब लीक हो जा रहा था कि अमूल गई थी बूथ में, पता नहीं कौन सी पार्टी को देखा है। लेकिन आजकल हमारे पास ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें हर चीज सीक्रेट रहता है, पता ही नहीं चलता अमूल अंदर गई थी क्या करके आई। ठीक है, वो हमारी बिल्कुल सीक्रेट होके रह जाता। तो कॉन्फिडेंस मतलब कोई ज़्यादा पहले जैसे होता था ना, इलेक्शन वोटिंग को लेकर लड़ाई सब कुछ, क्योंकि अलग अलग पार्टीज का अलग रहता है, वो सब अलग बात है। चलो पार्टिसिपेशन से हम देखेंगे लोगों की पार्टिसिपेशन क्या होता है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, एक लोकतांत्रिक कंट्री में क्या होता है, देश में लोग अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स प्रतिनिधि बोलते हैं, प्रतिनिधि को खुद चूज करते हैं, चॉइस करते हैं। ठीक है, देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजंस ऑफ बिहाफ ऑफ द पीपल, मीन्स लोगों के लिए वो जाके डिसीजन। सपोज हम विधानसभा की बात करेंगे, हम तो नहीं जाते हैं विधानसभा में ना, हमारे लीडर वहां पे बैठ के हमारे लिए बात करता है। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, जब भी अभी फार्मर दिल्ली में किसानों की चल रहा है आंदोलन, तो किसान तो नहीं कि जाके विधानसभा में नहीं बैठा है ना, उसका जो लीडर है वो जाके बात कर रहा है, मेरी किसान को ये प्रॉब्लम है। ठीक है मैम, लीडर मींस उनमें भी एक लीडर चुना जाता है। हाँ, हम जिसको चूज करते हैं वो हमारे लीडर तो हुआ, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हमने चूज किया, हमारी वोट से हुआ, वो हमारी बात लेकर सरकार तक पहुंचाएगा कि अमूल को इतना रुपीस की रिक्वायरमेंट है। अमूल मीन्स सिर्फ एक गांव का नाम अमूल है, ठीक है, या एक शहर के नाम अमूल है। तो हमारी प्रॉब्लम्स बिहाफ ऑफ पीपल, बिहाफ मीन्स लोगों की बदले वो जाके लोगों की बात वहाँ पे करेगा। समझ में आया? नेचुरली मतलब वो कोई पार्टी से मिला हुआ है नेचुरली इन डूइंग सो दे हैव टू कीप इन माइंड द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। लेकिन लोगों की बात करने तक उनको ये भी सोचना पड़ेगा, ये जो मैं बात कह रहा हूँ, लोगों की बात जो यहाँ पे पहुँचा रहा हूँ, ये कितना सही है, कितना गलत है। ठीक है, कल जो एक न्यूज में आया था, हेमा मालिनी जी ये बोल रहे हैं किसान क्यों आंदोलन कर रहा है उसको पता नहीं। बहुत सारी चीजें से होता है, हम आंदोलन में खड़े हो जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता उसका रीजन क्या है। जस्ट हमें कुछ पैसा दिया जाता है, जाओ तुम्हें वहाँ पे लंबा लाइन खड़ना है, ठीक है, हम खड़े हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता रीजन कुछ। ठीक है, तो एज ए वोटर, एज ए सिटीजन हमारे पास सारा चीज की आइडिया होना चाहिए। एक्चुअली पॉइंट क्या पे, हम कहीं पे फंस तो नहीं जा रहे हैं, हमें तो कोई गलत यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो सर हम नहीं बोलेंगे कौन सही है कौन गलत है, लेकिन एक पॉइंट है, हर चीज को समझना हमारी काम है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है, इन इंडिया देखो द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। हमारी इंडिया में सरकार जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उसको चूज करते हैं। इंडिया में कितना 5 साल तक होता है। ठीक है, वंस इलेक्टेड, एक बार चयन किया गया, द गवर्नमेंट कुड रिमेन इन पावर। ठीक है, सरकार 5 साल तक रहता है। अगर 5 साल के अंदर हम नाखुश है उसकी
किसी काम से हम शांति नहीं है या खुश नहीं है, हम उसको दोबारा हटा सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्शन में हम अपने सरकार को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम से कम हमारे पास जो पावर या कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान ने हमें जो पावर दिया है, कौन सा ना, हम अपने प्रतिनिधि को खुद चूज कर सकते हैं। इस चीज का फायदा हम उठाएंगे, ठीक है। हमारे लीडर को हम खुद चूज करेंगे, ये नहीं किसी 100-200 रुपए में हम चलो इस पार्टी को बदल लेते हैं या कुछ करते, नहीं। हम देखेंगे हमारे लिए अच्छा कौन सा लीडर काम करेगा, उसको हम खुद चॉइस कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, इसका ऊपर ना कोई जैसे कि वो खुद ही है, मतलब उसने खुद ही को पहले इलेक्शन ले लिया, तो उसके बाद वो जीत भी गया, फिर मैं वो कहे कि नहीं मुझे नहीं करना, हटाओ इसे, बट मैं नहीं करूँगा। तो वही होता है ना लोगों की, मैंने कहा तो नो कॉन्फिडेंस डाउन रहता है कि नहीं है, उस टाइम कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो इमरजेंसी के तौर पर ये इलेक्शन करवाया जाता है या प्रेसिडेंट के अंदर चला जाता है सब कुछ, ठीक है। जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल में कुछ दिन पहले हुआ था कुछ, तो बोल रहे थे कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन चलेगा क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा था, समझ में आए। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे उसका जो अदर पार्ट्स, पढ़ लेना चैप्टर को अच्छी तरह से।